हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी मानव। और आज हम लोग जिस ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए मैं सदियों से वेट कर रहा था कि कब ये ट्रेलर आएगा और कब मैं इसका ब्रेकडाउन करूंगा। और फाइनल वेट कर रहे थे, साइट से ये आ गया 24 घंटे वेट करा के। और नो डाउट वर्थ इट था, 24 घंटे वेट करना इसके लिए वर्थ इट था। बिना टाइम वेस्ट करें चलिए ब्रेकडाउन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक मशीन है और उस मशीन के सामने जो है अपसाइड डाउन का तो पोर्टल खुला हुआ है। ठीक है, हमको याद है ऐसा ही पोर्टल खुलता है अपसाइड डाउन का। और उसके बाद अगले सीन में हमको दिखता है वो क्रील क्लॉक, जिस क्लॉक को मतलब हमेशा से टीज कर। और भाई जो भी बोलो, ये जो जूम इन और जूम आउट वाला जो मतलब जूम आउट और जूम इन वाला जो शॉट था ना, बहुत ही सही लगा मेरे को। मतलब बहुत इंप्रेसिव लगा यार, सही बता रहा हूँ। उसके बाद हमको जिसकी आवाज़ उधर सुनाई दे रही थी, जो कि शायद इसका मेन एंटागोनिस्ट होने वाला है, वो हमको दिखाई भी देता है क्लियरली। और ये देख के लगता है कि अभी इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा शो में और ट्रेलर में भी। तो इसके आगे जो सीन दिखाया जाता है उसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्स जो है, जिसको हम लोग देख रहे हैं सीज़न 2 से, वो बिली के ग्रेव के आगे बैठी है। और उसमें हमको जुलाई 4 और मार्च 29 का डेट देखने को मिल रहा है। जुलाई 4 में वो उसकी डेथ हुई थी 1985 में, अगर आपको याद होगा तो जुलाई 4 ही इसका रिलीज़ डेट था। इसके पहले जो सीज़न आया था तो वो उसका एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि उसको पॉइंट करा गया रिलीज़ डेट को। और इस सीन में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी सैड है और एक अकेले ही उस ग्रेवयार्ड में बैठी है। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग को ग्रेवयार्ड का एक सीन दिखाई जाएगा, बट उसमें और भी लोग होंगे। फिलहाल हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरीके से हॉकिंस में पुलिस और सब कुछ है और वहीं पे कई लोग मर गए हैं। तो उसके पीछे का क्या राज है वो भी दिखाया जाए। यहाँ पे हमको कार से निकलते हुए रॉबिन बकली और डस्टिन और स्टीव, इन तीनों का कैरेक्टर दिखाया जाता है। हमको याद है रॉबिन पिछले सीज़न में आई थी। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है लूकस एक बास्केटबॉल टीम में है और हॉकिंस के टीम से खेल रहा है, जिसका जर्सी नंबर 8 है। इसमें मेरे को कुछ खास इस तरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको डस्टिन और माइक दिखने को मिल रहे हैं, जिन लोग बड़े हो गए काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। पिछले सीज़न के कंपैरिजन भी काफ़ी बड़े हो गए, टाइम भी हो गए इसलिए बड़े हो गए। और उसके बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है जोनाथन बायर्स और 11 और विल और उनके साथ जो उनका बस ड्राइवर था, जो इसके पहले वाले टीज़र में आया था, उसको दिखाया जाता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि किस तरीके से 11 अभी, क्योंकि उसका पहला साल है स्कूल्स में, इसके पहले वो स्कूल में कभी थी नहीं, तो कोई उसका दोस्त नहीं बन रहा है। यहाँ पे 11 एकदम अकेली पड़ गई है और उदास हो गई है। ठीक है, और विल शायद उसके पेन को समझ रहा है यहाँ पे, क्योंकि विल भी उसके साथ ही स्कूल में पढ़ रहा है, पहले भी पढ़ता था और वो भी बुली होता था। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो मैक्स है वो एक घड़ी की तरफ देख रही है ना। और मानो ना मानो ट्रेलर में घड़ियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है और टीज़र्स में भी हुआ है। और इसके मतलब शो में भी घड़ियों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है टाइम ट्रैवल देखने को मिले या फ्लैशबैक से कुछ रिलेटेड हो यहाँ पे। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है रशिया, कामचैट का रशिया के प्रिजन में, जहाँ पे हमको हॉपर भी दिखाया जाएगा। इसी कामचैट का रशिया में क्या चल रहा है, मतलब काफ़ी सारे पहले एक टीज़र आया था रशिया विद लव, उसमें जो वो दिखाया गया था, रेल दिखाया गया था, उसी को दिखाया जा रहा है इसमें भी। और उसके साथ जो रशियंस हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो किस तरीके से इन प्रिजनर्स को रखे हैं, जो जहाँ पे हॉपर भी है। और उसके बाद उनको हॉपर का एक पहला लुक दिखाया जाता है इस टीज़र में, मतलब ट्रेलर में, सॉरी ये तो फाइनल ट्रेलर है। ठीक है, तो इसमें हॉपर का हमको पहला लुक दिखाया जाता है। यहाँ पे अगला सीन जो है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये जो अपनी 11 है और माइक है, इन लोग एक क्लब में हैं और प्रॉबेबली ये एपिसोड 1 का होगा, क्योंकि उनको नाम पता है हेल फायर क्लब। ठीक है, और इसके बाद हमको वो क्लब का जो होता है ना, जहाँ पे जो डांस बॉल होता है, वो भी दिखाया जाता है। तो मेरे को पूरा गारंटी है कि इसमें होगा, इसमें 11 को कुछ ना कुछ तो शक होगा, कुछ चालू है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जॉयस बायर्स के पास एक पार्सल आया है। ठीक है, और जॉयस बायर्स उस पार्सल को देखती है एंड देन उस पार्सल के ऊपर स्टैम्प्स लगे हुए हैं, वो भी रशिया के, मतलब रशिया के जो कम्युनिस्ट सिंबल्स होते हैं, जो मतलब कम्युनिज्म का सिंबल जो होता है ना, एक हैमर और एक सिकल, उसका हमको स्टैम्प दिखता है। तो काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से दिखाया गया कि रशिया से आया है वो। नेक्स्ट सीन में हमको देख के समझ में आता है कि माइक, जोनाथन और विल इनके घर में
प्रोबेबली डॉक्टर ओवेंस आए होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके पहले जब सीज़न 3 था या सीज़न 2 था शायद, उसमें भी वो हेलीकॉप्टर से आए थे डॉक्टर ओवेंस, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि माइक, विल और उसके साथ जोनाथन के साथ 11 थी, तो 11 के साथ वो डॉक्टर ओवेंस मिलते। इसके अगले सीन में हमको स्टीव, डस्टिन और जो अलग टीम है जहाँ पे मतलब जितने भी और लोग हैं, माइक, विल और 11, इनको छोड़ के, जोनाथन को छोड़ के जितने भी लोग हैं सब लोग एक टीम में हैं, और इन लोग सब लोग जाते हैं क्रील हाउस में, जहाँ पे इनको कुछ अजीबोगरीब दिखता है, जहाँ पे डस्टिन को भी दिखता है कि लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं, और फिर सब लोग जाके कुछ वहाँ पे पक्का क्लू पॉइंट आउट कर रहे होंगे। और इसको लेके कल एक टीज़र भी आया जिसमें सभी लोग थे एक साथ। इसके अगले सीन में उनको दिखाई जाती है 11, जो बोलती है कि उसके पास अब कोई पावर्स नहीं बचे हुए हैं, है ना। और वो मतलब काइंड ऑफ डॉक्टर ओवेंस उससे पूछ रहे होंगे कि तुम्हारे पास कोई पावर्स हैं क्या, हमको तुम्हारी ज़रूरत है, और वो बोलती है मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। और माइक के यहाँ पे आप देखोगे माइक के सामने से ही 11 को उठा के ले जाया जाता है, तो ये हो सकता है कि डॉक्टर ओवेंस ले जा रहे हो या फिर हॉकिंस लैब ले जा रही हो माइक 11 को, और माइक, जोनाथन और विल इन लोग अकेले पड़ जाएंगे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो देखने के बाद समझ में आएगा शो कि एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है यहाँ। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि काउंटी लाइन कैफ़े में सामने यहाँ पे जो हो सकता है ये हॉकिंस के पर्सनल हो या कोई और हो, और यहाँ पे हमको डॉक्टर ओवेंस दिखाए जाते हैं, बहुत टाइम बाद देखने को मिले। सीज़न 3 में भी देखने को नहीं मिले थे, सीज़न 2 में लास्ट टाइम देखने को मिले थे, सीज़न 3 में नहीं देखने को मिले थे। और 11 को ये बोलते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना हम ये वॉर नहीं जीत सकते। अगर आप लोग ये सीन देख के सोच रहे हो कि यहाँ पे ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि इसके पहले जैसे कि हमको डेमो डॉग्स देखने को मिले थे, डेमो गॉर्गन्स देखने को मिले थे, तो वैसे ही यहाँ पे अभी डेमो बैट्स आ गए हैं, जो कि डायरेक्टर ने कंफर्म करा है। और ये क्रील हाउस है, ठीक है, जो कि अपसाइड डाउन वाला होगा या फिर रियल वर्ल्ड, पता नहीं। एंड उसके अगले सीन में हमको देखते हैं कि नैन्सी और जो स्टीव हैं, इन लोग बोल रहे थे कि जस्ट सी यू इन द अदर साइड। और उसके बाद फिर जो सीन होता है वो उसके हिसाब से मेरे को तो लग रहा है कि इन लोग अपसाइड डाउन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सीधा अपसाइड डाउन में जा रहे हैं इन लोग पोर्टल देख के क्रील हाउस से। एंड प्रोबेबली काफ़ी कुछ देख के लग रहा है वैसा। और उसके अगले सीन में हमको ये भी दिखता है, वो था ना रशिया, वो हमको दिखाया जाता है, रशिया विथ लव वाले वो उसमें भी देखने को मिला था। और हमको ये भी दिखाया जाता है कि हॉपर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करा गया, जो कि हम लोग ऑब्वियसली जानते भी थे कि हॉपर को इन लोग टॉर्चर तो किए ही होंगे। एंड हॉपर को पक्का यहाँ पे अपसाइड डाउन में इन लोग भेजे होंगे, क्योंकि अपसाइड डाउन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण हमको ये एक मास्क पहनना पड़ता है उससे बचने के लिए। एंड हॉपर को यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड कर दिया गया और ज़्यादा, ऑलरेडी हॉपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ट्रेंड था, उसको और थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर दिया गया। और यहाँ पे हॉपर को सीधा लड़ाया जा रहा है डेमो गॉर्गन से, जो कि हमको सीज़न 3 के लास्ट में जो टीज़ करा गया था, डेमो गॉर्गन है यहाँ पे, उस चीज़ से हॉपर को यहाँ पे लड़ाया जा रहा है। और वो हमको देखना पड़ेगा कि आगे जाके कैसे प्ले आउट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टीव और लूकस और डस्टिन इन लोग एक किसी इंसान को हक करके बैठे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे मैक्स हो, क्योंकि अपने भाई को लेकर डिस्टर्ब हो गई होगी। और यहाँ पे हमको एक अलग इंसान देखने को मिलता है, जो कि आगे यहाँ पे गिटार बजाता हुआ दिखेगा। और डंजन्स एंड ड्रैगन्स का बुक रखा रहता है, तो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स के ऊपर बेस्ड ही सीरीज़ है ये। अगले सीन में हमको 11 का दिखाया जाता है कि मतलब हो सकता है ये वो सीन हो, कैसे 11 वहाँ से भागी, क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं दिखाया गया था पहले, तो हो सकता है ये वही सीन हो कि 11 वहाँ से कैसे भागी, फ्लैशबैक हो। और यहाँ पे हमको लूकस की छोटी बहन भी दिखाई जाती है, जिसको कि हम लोग सीज़न 3 और सीज़न 3 में ही देखे थे, सीज़न 2 में नहीं देखे थे लूकस की छोटी बहन को। और यहाँ पे हमको दिखता है स्टीव, जो कि पानी के अंदर रहता है, जो कि एपिसोड 7 होगा द डाइव, उसके अंदर हो सकता है ये। और उधर से उसको एक अपसाइड डाउन का पोर्टल मिलेगा। हमको यहाँ पे मैक्स उड़ती हुई दिखाई जाती है, जो कि मैंने आपको बोला था कि मतलब पहले इस सीन में कोई नहीं था मैक्स के साथ, बट यहाँ पे ये तीनों आ जाते हैं और ये उड़ती हुई पाई जाती है, तो हो सकता है इसको पावर्स मिले। एंड इधर हमको दिखती है रशियन मिलिट्री होगी, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं, ये रशियन मिलिट्री है या फिर हॉकिंस लैब का हो सकता है कुछ। और ये हमारी वो फ्लैशबैक वाली 11 नहीं है, ये हमारी एकदम करंट 11 में देख के तो वही लग रहा है, क्योंकि इसके बाल भी छोटे हो गए हैं, मेरे ख्याल से समा उसको पावर्स मिल चुके हैं उसके वापस। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो डाइव मारा था अपना स्टीव, वो कहीं से निकल के चप्पू से लड़ रहा है डेमो बैट से,
और जो बंदा हमको दिखाया गया था जो कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स का बुक लेके खड़ा था, तो वो प्रोबेबली यही बंदा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे ने भी कुछ रिंग्स पहने हुए थे और उसके हाथ में भी आपको कुछ रिंग्स दिख रहे होंगे, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ये वही बंदा है प्रोबेबली। ठीक है, इसके आगे हमको जो दिखाया जाता है वो है अपने विक्टर क्रील भाई साहब। इनका मतलब जो रोल है वो उन्होंने करा है, जिन लोगों ने फ्रेडी क्रूगर का रोल करा था तो वही इनका रोल करा है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक प्लेन क्रैश होता है यहाँ पे, और ट्रेलर के अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि किसका प्लेन था। ये एक्चुअल में उस रशियन बंदे का प्लेन था जो कि मतलब वो जो ट्रांसलेटर था, और उसके साथ विनोना राइडर मतलब जो अपनी जॉयस बायर्स हैं उन लोग, मेरे ख्याल से इन लोग रशिया पहुँचे हैं अभी उसको ढूंढने, अपने हॉपर को ढूंढने। और डस्टिन भी इनके साथ गया होगा क्योंकि ये भी कुछ वही कोट पहना हुआ है जो कि वहाँ पे ठंड लग रही होगी इन सबको इसीलिए। और उसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक इनका कोई एक छोटा सा हाउस रहता है वो फट जाता है, तो प्रोबेबली लोग रशिया पहुँच ही चुके हैं उसको लेने, हॉपर को लेने। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 11 यहाँ पे किसी के साथ लड़ रही होती है और 11 एकदम उड़ के कहीं पे टकराती है। पक्का 11 के ऊपर कोई ओवर पावर कर लिया होगा जो डीमन होगा जिससे 11 लड़ रही थी। एंड यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई नहीं देता, बस मेरे को लग रहा है कि रॉबिन है जिसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया है ना। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं इन लोग पक्का क्रील हाउस में रहते थे पहले, विक्टर क्रील की फैमिली होगी ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो एक वो देखा था, एक टीज़र देखा था उसमें ऐसा था। और यहाँ पे हमको आगे लूकस देखने को मिलता है जो कि बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है, जिसके सामने शायद मॉन्स्टर आ गया होगा अपसाइड डाउन का। और यहाँ पे हमको रॉबिन और स्टीव का एक अलग सीन दिखाया जाता है जिसमें कि रॉबिन के हाथ में एक गन है और स्टीव उसके बगल में खड़ा है। एंड इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपसाइड डाउन है वो मेरे ख्याल से ये तो कोई दूसरा वो हो सकता है पैरेलल डायमेंशन, जहाँ पे 11 सीज़न 3 में गई थी। और ये अपसाइड डाउन के साथ एक और पैरेलल डिमेंशन होता है जो कि 11 से कनेक्टेड होगा, और यहीं पे अपना बिली भी होगा। ठीक है, क्योंकि बिली के नाम से यहाँ पे मैक्स गई होगी और मैक्स के पीछे वो अपनी जो वेक्ना है जो विलन है उसको दिखाया गया हो। ठीक है, इसके आगे भी हमको वेक्ना का एक लुक देखने को मिलेगा तो उसकी हम बात करेंगे। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है क्रील हाउस जिसके आसपास सारे डेमो बैट्स उड़ रहे हैं, और ये पक्का वो वाला पार्ट होगा जो कि मतलब जो कि इसका इंट्रोडक्शन होगा वेक्ना का। एंड हमको वेक्ना देखने को मिलता है, लिटरली सामने वेक्ना देखने को मिलता है। और उसको देख के थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि थोड़ा सा माइंड फ्लेयर से सिमिलर दिखता है, बट ये काफ़ी अलग है वेक्ना। एंड फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स 4 का टाइटल कार्ड आता है, जिसके बाद ये ट्रेलर ख़त्म होता है और हमको पता चलता है कि इसका एक पहला वॉल्यूम 27 मई को और दूसरा वॉल्यूम जुलाई 1 को आने वाला है। टाटा।